तो बहुत स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक बुक किसने लिखी? तो गाइस आपको बताना है द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक बुक किसने लिखी। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डार्विन ने। तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि आप लोग कितना तक तैयारी कर चुके हैं। तो गाइस कितने जोड़े पाए जाते हैं? जी हाँ, 23 जोड़े। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सवाल है, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख के किस तरह के अंग हैं? तो गाइस आपको बताना है कीटों के पंख चमगादड़ के किस तरह के अंग है। तो आपको बता दें कि ये जो है ये समृद्धि अंग है। जी हाँ गाइस, ये समृद्धि अंग है, सॉरी समृद्धि अंग है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान प्राणियों में कुछ रचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनकी शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गई है। ऐसी रचनाएं को कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं? तो ऐसी रचनाएं को हम क्या कहते हैं? अवशेषीय अंग कहते हैं। जी हाँ गाइस, अवशेषीय अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जीन शब्द की प्रस्ताव किसने की थी? तो गाइस आपको बताना है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये मुझे नहीं पता, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे नियमों पुनः खोज संबंधित है। तो आपको बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक नियम, कौन सा वैज्ञानिक नियम मंडल के पुनः खोज संबंधित है। तो आपको बता दें कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गुणसूत्र बने होते हैं। तो कैसे आपको बताना है जो गुणसूत्र बने होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। तो आपको बताना है कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो आपको बताना है डीएनए। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो गाइस आपको बताना है कि जीन जो शब्द है वो किसने प्रस्तुत किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉनसन ने। जी हाँ, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो गाइस आपको तो ये पता ही ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो चलिए आपको बता देते कि ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। डेंगू उत्पन्न, सॉरी ये भी वही है। तो क्वेश्चन नंबर 12, चलिए अवशेषीय अंक का उदाहरण है। तो गाइस आपको बताना है अवशेषीय अंक का उदाहरण कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी नंबर एकदम करेक्ट, इनमें से सभी। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर समजात अंगों के उदाहरण है। तो समजात अंग के जो उदाहरण है वो आपको बताने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए नंबर इज बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से किससे समानता है? तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। तो आपको बताना है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी तो क्या होगी? अधिक होगी। जी हाँ, अधिक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो गाइस आपको अगर ये पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मटर का पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मीसर ने यूक्लिड नाम किसे दिया? तो गाइस आपको बताना है कि फ्रेडरिक मीसर ने यूक्लिड नाम किसे दिया। तो अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमको पता चल सके आप कितने तैयारी कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाभिकीय आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने प्रमाण दिया कि गुणसूत्र भाग है? तो कैसे आपको बताना है किसने प्रमाण कि जीन गुणसूत्र का भाग है। तो आपको बताना है, इसका सवाल आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, 1998 में ग्रिफिथ ने। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों से बना होता है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं गाइस? तो उसे हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और लास्ट सवाल है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान होती है, कार्य अनुसार उनकी ब्राह्मण रचना परिवर्तन हो जाती है, को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं गाइस? तो उसको कहते हैं समजात अंग। जी हाँ, समजात अंग। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।